दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइल्स और बवासीर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में। अक्सर लोग इसको छुपाते हैं और शर्म के कारण इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, ना ही किसी को बताते हैं और ना ही किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेते हैं और यहां से हो जाती है समस्या की शुरुआत। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 3 आयुर्वेदिक दवाइयां जिससे आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं अगर आप इसको बीमारी की शुरुआत में ही लेना शुरू कर देते हैं। इवन अगर आपकी बीमारी बढ़ गई है तब भी आप उसे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर आप इन दवाइयों को लगातार लेते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप पाइल्स जैसी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ नाम जानने की नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह की बीमारी है और कब कौन सी दवाई किस कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करनी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी बवासीर की समस्या से छुटकारा पा लें। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑपरेशन की जरूरत कब होती है और कब तक आप इस बीमारी को बिना ऑपरेशन केवल दवाइयों से ही ठीक कर सकते हैं। तो ये होता क्या है कि अक्सर मरीज या तो इंजेक्शन लगवा के पाइल्स में या पाइल्स पे धागा बनवा के इस बीमारी को कॉम्प्लिकेट करके ही आते हैं और तब तक हो जाती है देर और पाइल्स बन जाती है एक बड़ी समस्या। आई एम श्योर जब आप इन दिक्कतों के बारे में सुनेंगे, आप जानेंगे, तो आप भी अपने आप को इन दिक्कतों से, प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। मरीज को होता है डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर पासिंग स्टूल, यानी कि लैट्रिन करने के बाद उसको परेशानी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। और अगर देखिए फिशर बन गया है तो दर्द बहुत तेज होता है। हालांकि बवासीर में देखिए जनरली दर्द नहीं होता है और अगर होता भी है तो वो हल्का फुल्का ड्यू टू इन्फेक्शन या कुछ ऐसा। लेकिन अगर फिशर डेवलप हो जाए इसके साथ साथ तो स्टूल निकलते वक्त मरीज को तेज शार्प दर्द होता है जैसे किसी ने काट दिया हो। ब्लीडिंग इन स्टूल जो है वो सबसे कॉमन लक्षण है, लेकिन बादी बवासीर में ब्लड नहीं आता है, सिर्फ मस्से ही महसूस होते हैं। ये अंदर भी हो सकते हैं मस्से, बाहर भी हो सकते हैं और अगर बाद में इनसे ब्लड आने लगता है तो फिर इसको कहते हैं खूनी बवासीर। चाहे मस्से अंदर हो चाहे बाहर हो, अगर खून आने लगे तो इसको खूनी बवासीर कहा जाता है और यहीं से होने लगती है बड़ी दिक्कत या समस्या की शुरुआत। ब्राइट रेड ब्लड ड्रॉप्स जो है वो दिखने लगती हैं टॉयलेट ओट में या टॉयलेट पेपर पे ब्लड दिखने लगता है। कुछ पेशेंट्स पैनिक हो जाते हैं फ्रेश रेड ब्लड देखने के बाद। ब्लीडिंग यूजुअली देखिए पेनलेस होती है, पाइल्स में जनरली बिना दर्द के ही ब्लीडिंग होती है। हाँ, वहाँ पे इचिंग या इरिटेशन जरूर होता है अराउंड द एनस और अक्सर मरीज शिकायत करते हैं कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनको डिस्कम्फर्ट होता है। और ऐसे में अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें देर तक बैठने की जरूरत होती है तो फिर ये दिक्कत और बढ़ जाती है। ऑफिस में अगर आप लंबे समय तक बैठने का काम करते हैं, खड़े होने का काम करते हैं, जैसे गार्ड लोग खड़े होते हैं, आप बाइक चलाते हैं लंबी या कार ड्राइव करते हैं तो फिर आपको डिस्कम्फर्ट भी महसूस होता है। और अगर देखिए मजबूरन आपको लंबे समय तक बैठना पड़े तो ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत से मरीजों को म्यूकस जैसा डिस्चार्ज भी आता है जिससे उनके अंडरगारमेंट्स गीले हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं और कुछ मरीजों को इस म्यूकस डिस्चार्ज से बदबू भी आती है जो मरीज के लिए एक बड़ा मानसिक तनाव होता है क्योंकि उसको आसपास लोगों के बैठने में शर्म आती है, दिक्कत महसूस होती है। इसके साथ ही पाइल्स के मरीजों को हमेशा फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है, यानी कि उसका पेट अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, उसको ये फीलिंग रहती है। साथ ही देखिए लगातार अगर खून आता है तो उससे हीमोग्लोबिन भी कम होने लगता है। हीमोग्लोबिन कम होने से वीकनेस बढ़ जाती है, उससे भी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। चलिए, समस्या की तो हमने बात कर ली जो आपके लिए जानना भी जरूरी था, लेकिन अब बात करते हैं मुद्दे की, इलाज क्या है, कैसे बचे। और इन तीनों दवाइयों का, ये जो हम बात कर रहे थे ना, ये जो 3 दवाइयां हैं, ये पाइमोल कैप्सूल और मेनुलेक्सूरन और ये लिवकॉन जो कैप्सूल है, इन तीनों का आप कैसे इस्तेमाल करें, ये एक बड़ी बात है। इससे आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, पाइल्स या फिशर का जो मुख्य कारण है वो होता है आपकी पाचन क्रिया का ठीक से काम न करना, पाचन क्रिया का खराब होना। और पाचन क्रिया के ठीक से ना काम करने का कारण होता है लीवर की कमजोरी। पाचन ठीक ना होने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लीवर कमजोर होता है तो कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा होता है, उसमें आपकी कुछ डाइटरी हैबिट्स भी इस दिक्कत को और बढ़ा देती है। और लगातार कॉन्स्टिपेशन रहने से आपका जो गुदा द्वार है उसमें दबाव पड़ता है और फिर वह नसें फूलने लगती हैं और इन्हीं फूली नसें को पाइल्स कहते हैं या हेमोरॉइड्स कहते हैं। इसलिए हमें इन सबको ठीक करना होगा, इसके कारणों को पहचानना होगा। और अगर आप देखिए पाचन तंत्र को, लीवर की हेल्थ को ठीक कर लेते हैं तो आप पाइल्स के खतरे को, हेमोरॉइड के खतरे को कम कर सकते हैं। इसके लिए जो आपका ये लिवकॉन कैप्सूल है ये बहुत बढ़िया काम करता है आपके
लीवर की हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए। इससे आपका लीवर हेल्दी रहेगा। और यहाँ देखिए, आपको पाइल्स होने का वेट नहीं करना है, आप इसे बिना पाइल्स के भी लगातार खा सकते हैं। इसका आपका पाचन ठीक रहेगा और इवन कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको देखिए कॉन्स्टिपेशन भी लगातार रहता है और हेमोरॉइड्स भी आपको होने लगे हैं, तो आपको फिर कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करना पड़ेगा। आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपको ऐसी दवाई चाहिए जिससे आपका जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके लिए देखिए, आपका जो मेनुलेक्स चूरन है ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप इन दोनों दवाइयों को, एक एक कैप्सूल लिवकोन कैप्सूल का और एक ये मेनुलेक्स का जो ये चूरन है, इसका 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी में घोल के आप पी ले, तो आपका पेट साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रात को एक बार पीने से ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप सुबह को भी इसको एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार कुछ दिन लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। और आप देखेंगे जैसे जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा, आपका जो पाइल्स उभर के आ रहे थे वो भी कम होने लगेंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर आपको खून आने लगा और मस से बाहर आने लगे हैं, तब आपको इन दोनों दवाइयों के साथ एक तीसरी दवाई लेनी पड़ेगी, पाइमोल कैप्सूल। तो ये तीनों जो दवाइयां हैं, एक बहुत अच्छा पैकेज है एक पाइल्स के मरीज के लिए, हेमोरॉइड के मरीज के लिए। इनको आप अगर लगातार 2-3 महीने इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की जो पाइल्स है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी, बिना कोई ऑपरेशन कराए, बिना कोई धागा बंधवाए या बिना कोई इंजेक्शन लगवाए। शर्त यह कि आप इनको लगातार इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर की देख रेख में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि डोज आपकी वेट, आपकी बीमारी के साइज पे और आपकी बीमारी की कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो इसलिए पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। लेकिन अगर आपकी पाइल्स कैटेगरी 3 या 4 में पहुंच गई है, तो फिर देखिए दवाइयों से मुश्किल होता है। आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, कैटेगरी 3 तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 4 तो कभी कंट्रोल नहीं होती। कैटेगरी 3 में मस से बाहर आते हैं, ब्लड बहुत आता है, मस्सों को ऊपर करते हैं तो वो चले जाते हैं। लेकिन कैटेगरी 4 में मस से बाहर ही लटके रहते हैं, ब्लड भी बहुत आता है, गंदगी हो जाती है। तो उस केस में फिर आपको सर्जरी कराने की जरूरत पड़ती है, और इस सर्जरी का नाम होता है स्टेपल्ड हेमेरोडेक्टमी। लेकिन इस सर्जरी आप किसी अच्छे क्वालिफाइड सर्जन से ही कराएं, सोच समझ के कराएं। चाहे आपको धागा बंधवाना हो, चाहे आपको बैरन बेंडिंग जिसको कहते हैं वो कराना हो, या आपको इंजेक्शन लगवाना हो जिसको हम स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं, या आपको सर्जरी करानी हो जो हमने ऊपर बताई है, आप किसी अच्छे क्वालिफाइड सर्जन से ही कराएं। क्योंकि अगर ये सर्जरी कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसलिए आपको समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी भरी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपने सवाल जरूर रखें, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।